तो तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट कीजिएगा। चले आई थिंक सर अबू बकर सर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम जज़ाकल्लाह। देखिए जी, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, आज का ट्रेनिंग सेशन कुछ उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन तो किया है लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि भाई प्लेटफॉर्म में करना क्या है, और जो 2 मिनट में डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, ठीक है, जो पर्सन 2 मिनट में डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। आज की मेरी बातें कुछ उन लोगों के लिए हैं, ठीक है। मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा, इस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग समझ के बैठिएगा तभी आपको बातें समझ आएंगी। अदरवाइज अगर इस ट्रेनिंग में आप बैठ के सिर्फ अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, या ये जो ट्रेनिंग में 39% आ रहे हैं, 39 का नंबर बढ़ा रहे हैं, तो सर आपका ट्रेनिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं। अपना टाइम वेस्ट ना करें और खुद को नॉइस पॉल्यूशन से बचाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवाज आएगी, आप उससे बीमार हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस ट्रेनिंग में बैठना है तो इस ट्रेनिंग को सुनना है, जो बातें मैं करूंगा उनको ध्यान से सुन के अपने साथ लेके जाने, और 5 मिनट खुद को भी दिया करें ट्रेनिंग के बाद। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। देखिए जी, आपको मैं बताता चलूं कि जो लोग डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, चलें आज आपको मैं मोटिवेट करूं। आज आपको मैं बताऊं कि एक्चुअली हमने फोर्सेज को क्यों करना है। काइंडली मुझे बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पे मौजूद है, जल्दी बताइएगा हैंड रेस करके, कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बताइएगा मुझे कौन कौन यहाँ पे मौजूद है, अभी पता चल जाएगा मुझे। माशाल्लाह, देखा मेरी बात सच निकली ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो जितने भी लोग यहाँ पे आप मौजूद हो, मेरे लिए बहुत हो। अगर मेरी तरफ से एक भी पर्सन मेरी बात सुन के कामयाब हो जाता है तो मुझे मेरा अजर मिल जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग डीमोटिवेट होके बैठ चुके हैं, जो लोग अपने दोस्तों की बातों में आके बैठ चुके हैं, जो अपने रिश्तेदारों की बातें सुन के बैठ चुके हैं कि भाई ऑनलाइन कामों में कुछ नहीं रखा, छोड़ो इसे, आज मेरी बात उन लोगों से है। वो लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए, जो टीम, मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स और सब लीडर्स के बिजनेस पार्टनर्स जो आप बैठे हुए हो, आप भी इस ट्रेनिंग को लाजमन और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाए कि डीमोटिवेट पर्संस को कैसे डील करते हैं, ठीक है। देखिए सर, मुझे बताइएगा कि मिसाल के तौर पे मैं एक 30,000 की जॉब इंटरव्यू के लिए चला गया, तो मुझे बताइएगा कि उसका जॉब इंटरव्यू कैसा होगा। सर नॉर्मल जॉब इंटरव्यू होगा, ठीक है, क्योंकि 30,000 की जॉब है। अगर सर मैं 50,000 की जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ, उसका थोड़ा सा सख्त इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन उसी के मुकाबले अगर मैं लाख रुपए वाली जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ तो सर उसका जरा टफ होगा इंटरव्यू। सर अगर मैं वही 2 लाख की जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ तो सर उसका और भी टफ होगा। और यहीं पे अगर मैं 5 लाख की जॉब के इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ तो सर उस जॉब का इंटरव्यू बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहीं से समझ जाएं, अगर आप बड़ी इनकम करना चाहते हैं तो बड़े चैलेंजेस में से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप बड़े चैलेंजेस में से नहीं गुजरेंगे, आपको बड़ी इनकम भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर बड़ी इनकम करना चाहते हैं, उसके लेवल के चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। इनके साथ साथ वहां पे आपको डिसलाइक करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपको लोग फेम के साथ साथ डिसलाइक भी बहुत ज्यादा करते हैं, हेट भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब देखें सर, आपको हमेशा हेट कौन करता है? आपको हमेशा हेट कौन करता है? जो लोग आपको जानते नहीं होते, वो लोग जो आपको जानते नहीं होते। अगर जो लोग आपको हेट कर रहे हैं वो एक दफा आपके साथ बैठ के टेबल पे चाय पी लेंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि भाई माजरत, मैं आज तक तुम्हें हेट करता हूँ, तुम तो दिल के बहुत अच्छे इंसान निकले। जब उनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, इसी तरह से सर, इसी तरह से जो लोग फोर्सेज में ज्वाइन नहीं होते, जो फोर्सेज को समझते नहीं है, फोर्सेज के अंदर के दिल को नहीं समझते, वो लोग क्या बताएंगे उसके बारे में आपको? वो यही बताएंगे कि भाई ये भी बाकियों की तरह फ्रॉड है, इसलिए किसी की बातों में नहीं आते, खुद की हमेशा देखते हैं कि भाई मेरी खुद की मेंटालिटी कैसी है, ठीक है। 3600 रुपए में खुदा ने मुझे ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड कर दी, जो कि मैंने अपने मोबाइल पे करना है। कोई बिजली का खर्चा नहीं, कोई मुझे किराया नहीं देना पड़ेगा दुकान का, कोई मुझे ट्रेवल करके कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठ के कंबल में बैठ के मैंने अर्निंग करनी है। तो इससे अच्छा बिजनेस कौन सा होगा, मुझे ये बताइएगा। सर देखिए, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिच, एक होता है पुअर, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। ये दोनों सेम होते हैं, इनको एक जैसे कपड़े पहना दिया जाए, आप कभी भी जज नहीं कर सकेंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन
इनको अगर जज करना हो, इनको अगर पहचानना हो कि ये अमीर है ये गरीब, उसके लिए उनकी मेंटेलिटी देखी जाती है सर। मेंटेलिटी वो कैसे देखी जाती है? देखिए, हमेशा हमेशा जो अमीर पर्सन होगा सर, अमीर पर्सन हमेशा दूर की सोचेगा। वो अपने साथ टाइम बाउंड जरूर रखेगा, अपने बिजनेस में टाइम बाउंड जरूर रखेगा। टाइम बाउंड क्या कहलाता है सर? वो अपने बिजनेस को स्टार्ट जब करेगा, स्टार्ट करने के साथ साथ वो एक टाइम भी रखेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ये आने वाले 3 साल में मुझे प्रॉफिट देगा, या ये आने वाले 2 साल में मुझे प्रॉफिट देगा। ठीक है, वो अपना टाइम बाउंड रखता है, उसको सब्र होता है कि भाई ये आने वाले वक्त में मुझे इनकम देगा। लेकिन वहीं पे अगर गरीब की मेंटालिटी देखी जाए, अगर गरीब इंसान को देखा जाए, वो क्यों गरीब होता है सर? गरीब जब भी अपना कोई काम स्टार्ट करेगा वो दिहाड़ी के बारे में सोचेगा। गरीब हमेशा यही सोचेगा कि भाई हाँ, मैं ये काम स्टार्ट करने लगा हूँ, मुझे दिन का क्या मिलेगा, मुझे ये बताओ। भाई अमीर कभी भी दिन का नहीं पूछता, अमीर कहता है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे ये क्या देगा। ठीक है, हमेशा गरीब की सोच दिहाड़ी तक होती है। चले सर, आज आपके माइंड को रिफ्रेश किया जाए। आज आपको इतना मोटिवेट करके भेजूंगा कि इंशाल्लाह आप अपने वो उन दोस्तों के ऊपर जाके हंसेंगे जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की। चले आज मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मुझे बताइएगा, कोई भी सर नुमान अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर नुमान, चले सर मुजम्मिल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर मुजम्मिल, आप अवेलेबल हैं? यहाँ पे कोई पर्सन, मेरी आवाज आ रही है? मुझे काइंडली बताइएगा। सर मैं अवेलेबल हूँ। आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। चले मैं मिशाल, आप माइक अनम्यूट रखिएगा। मैं मिशाल, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये आप सब लोगों के सवाल है, लेकिन आपकी तरफ से मैं मिशाल जवाब देंगे मुझे। मैं मिशाल, मुझे आपसे एक सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेवल के लिए बाहर निकलती हैं, ठीक है, आप कहीं जाने के लिए बाहर निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिक्शा पे गई, ठीक है, या आप बस के ऊपर गई। ठीक है, आप ट्रेवल के लिए कहीं जा रही हैं, आप बस के ऊपर गई, आपके हाथ में आपका एक लगेज है, एक बक्सा है आपके हाथ में। ठीक है, जब आप बस में बैठ गई, बस में बैठने के बाद आपको सीट भी मिल गई, क्या कंडक्टर आपके बक्से का वेट करेगा? क्या वो नापेगा कि इसका कितना वेट है? नहीं सर। वेरी गुड मैम, नहीं सर। देखें, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप एक रिक्शा पे बैठी, ठीक है, आप एक रिक्शा पे बैठी और रिक्शा ड्राइवर के, जब आप रिक्शा पे बैठी आपके साथ वही लगेज है, क्या रिक्शे वाला उस बैग के वजन को नापेगा? नो सर। और यहीं पे मैम, जब आपने ट्रेवल करने के लिए एरोप्लेन में जाना हो, जब आप एयरपोर्ट में पहुंचे, तो क्या आपके बैग की वजन चेक किया जाएगा? जी सर। ऑफ कोर्स किया जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखें सर, जब उड़ना हो तो अपने ऊपर से वजन कम करना होता है हमने। जब उड़ना हो अपने ऊपर से वजन हमने कम करना होता है। एरोप्लेन में क्यों नहीं ज्यादा वजन जाने देते? एक लिमिट का वजन होता है। वो क्यों? क्योंकि एरोप्लेन ने उड़ना होता है। सर बस में क्यों इतना वजन डाल देते हैं, गाड़ियां उठा कर रख देते हैं बस के ऊपर? क्योंकि बस ने सिर्फ चलना होता है। सर उड़ने वाले लोग अपने ऊपर से वजन कम करते हैं, ये बातों के वजन। ठीक है, ये जो आपको लोग, ये आपके दोस्त जो खुद तो भाई 5 रुपए आपसे मांग के नस्वार ले रहे होते हैं, वो आपको ही बता रहे होते हैं कि भाई ये कामयाब, इस तरह का जाओ तो कामयाब होगी, इस तरह जाओ तो नाकाम होगी। भाई उनकी बातों में नहीं आते। लोगों ने उड़ना होता है, वो अपने जहन पे वजन नहीं रखते मेरे भाई, वो अपने जहन पे वजन नहीं रखते, वो हमेशा उड़ने के लिए रेडी रहते हैं। अब देखें सर, इसी तरह से छोटी सी एग्जांपल, सर एक रॉकेट होता है, ठीक है, एक रॉकेट होता है, उसको जब उड़ाना होता है, उसको 3 ऐसे वो बड़े बड़े से वो खंबे टाइप बने होते हैं, उनके साथ उसको ऐसे अटकाया होता है। जब वो उड़ते हैं सर, उड़ के जब वो खला के लिए ट्रेवल करते हैं, ठीक है, उड़ के वो खला के लिए ट्रेवल करता है। जब वो खला के लिए जा रहा होता है ना सर, रास्ते में आप लोगों को सबको पता होगा कि रास्ते में उसके कुछ पार्ट्स अलग होते जाते हैं। ठीक है, रास्ते में कुछ ना कुछ उसका अलग होता जाता है, कोई ना कोई पार्ट अलग होते 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 उसको फोर्स मिलती जाती है, वो हल्का होता जाता है और वो ऊपर जाता रहता है। सर इसीलिए कि क्योंकि उसको फोर्स मिल सके, उसका वजन कम हो सके, ताकि वो ज्यादा ऊपर तक जा सके, ठीक है, अपनी मंजिल को पहुंच सके। इसलिए जब भी आपने उड़ना है, कामयाबी के लिए उड़ना है, तो सर अपने ऊपर से, अपने दिमाग से ये लोगों की बातें खत्म करनी होंगी। ये जब तक आप बातें खत्म नहीं करते सर, आप कभी भी नहीं जाते आगे, कभी भी नहीं जाते। सर आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है।
आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो कैसे? वो कैसे? वॉल्ट डिज्नी सर, वॉल्ट डिज्नी सर, वॉल्ट डिज्नी एक गरीब इंसान, ठीक है, निहायत गरीब इंसान, उस एक गरीब इंसान ने डिज्नी लैंड बना दिया, डिज्नी लैंड बना दिया। वो कैसे? सर गरीब इंसान थे, एक दफा चाय चाय पीने चले गए एक होटल पे, ठीक है, एक फर्निश चेयर, पुराना सा टेबल, उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, ठीक है, बैठ गए और चाय पीना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चाय मंगवाई, चाय पीना स्टार्ट हो गई। अब वो चाय चुस्कियां ले ले पी रहे हैं, ठीक है, चाय पीते पीते किसी सोच में पड़ गए, ठीक है, सुनिएगा ये बात मेरे साथ लेके जाइएगा, बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। चाय पीते पीते चुस्कियां लेते लेते सोच में पड़ गए। जब वो सोच में पड़े ना, देखते देखते सामने से एक चूहा आया, ठीक है, एक चूहा आया, एक माउस आया, ठीक है, सामने से चूहा आया, उसने टेबल के कपड़े को पकड़ा, टेबल के ऊपर चढ़ गया, टेबल के ऊपर चढ़ के उसने कप से एक सिप लिया, वापस चला गया। जो वॉल्ट डिज्नी थे, उन्होंने देखा, वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने देखा चेक करता हूँ कि ये चूहा वापस आएगा, और वैसे ही हुआ। 2 से 3 मिनट के बाद वो चूहा फिर से वापस आया, फिर से टेबल के कपड़े को पकड़ा, ऊपर चढ़ा और फिर से सिप ली और फिर वापस चला गया। अब इसी तरह से वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि ये माजरा मैंने 3 से 4 दफा देखा। सर 3 से 4 दफा सिर्फ ये माजरा देखा कि चूहा आता, कपड़ा, मिक्की माउस कार्टून बना दिए। उस पर्सन ने चूहे की इन चीजों को देखते देखते अपनी सोच को डाला कि भाई ये चूहा अगर हम मुझे इतना एंटरटेन कर सकता है तो ये दुनिया को भी एंटरटेन कर सकता है। उन्होंने मिक्की माउस कार्टून बना दिए। आप सब लोगों को पता होगा मिक्की माउस कार्टून्स के बारे में। सर ये सोच होती है आपकी, जो आपको आगे लेके जाती है, जो आपको बताती है कि हमने क्या करना है, ठीक है, ये सोच ही आपकी दुनिया बनाती भी है और दुनिया को बर्बाद भी करती है। तो सर अपने सोच को एक बेहतरीन वे पे लेके जाना है, सोच को हमेशा साथ रखना है। सर आपको मैं बताता चलूं, ठीक है, आपको मैं बताता चलूं ये सोच कैसे बनती है। ये सोच कैसे बनती है, क्योंकि हम हर पर्सन से पूछते हैं कि हमने ये चीज कैसे करनी है। हम हर पर्सन से पूछते हैं कि हमने ये चीज कैसे करनी है। हम ये अपने खुद से नहीं ये पूछते कि हमने ये चीज क्यों करनी है, ठीक है। हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं ना, या फोर्सेज में आ गए, हम सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं सर इसे कैसे करना है, सर इसे कैसे करना है, सर इसे कैसे करना है। आपको बताया जाता है, आप फिर हफ्ते के बाद वही पूछ रहे होते हैं सर इसे कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। आप खुद से पूछें कि इसको क्यों करना है, ठीक है, खुद से पूछें इसको क्यों करना है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप एक हॉस्पिटल में हो, ठीक है, आपका एक प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्लड ग्रुप चाहिए, ठीक है, उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। अब देखें सर, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप 100 में से 2 लोगों का मिलता है, उसके बाद किसी बंदे का पास ओ नेगेटिव ग्रुप नहीं होता। ये इतना रेयर, इतना मुश्किल से ये ब्लड ग्रुप मिलता है। सर अब आपको पता है कि ये ब्लड ग्रुप क्यों चाहिए, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप आपके प्यारे को लगेगा तो उसकी जान बचेगी। अब डॉक्टर आपको बोलता है कि मुझे एक यूनिट ब्लड ग्रुप चाहिए ओ नेगेटिव, इसको 48 घंटे में कैसे भी करके लेके आओ। अब सर आप मुझसे आके नहीं वो पूछेंगे कि सर ये कैसे, सर हैदर मुझे बताइएगा, या सर जिशान, सर नुमान मुझे बताइएगा कि ये ब्लड ग्रुप कैसे मिलेगा। आप उस ब्लड ग्रुप को लेके आएंगे क्योंकि आपको पता है कि उसको क्यों चाहिए, वो ब्लड ग्रुप क्यों चाहिए। आप 48 घंटे से पहले 2 यूनिट ब्लड ग्रुप ला के डॉक्टर को देंगे कि ये लो मेरे प्यारे को ठीक करो, क्योंकि आपको पता है कि आपको वो ब्लड क्यों चाहिए। देखें सर, अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे तू एक दफा बीज तो बो, दरख्त उगाना मेरा काम है। ए बंदे तू एक दफा बीज बो, दरख्त उगाना मेरा काम है। अब देखें, हम बीज ही नहीं बोएंगे तो दरख्त कैसे उगेगा। सर एक दफा स्टार्ट लें, ये स्टार्ट ही आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा आपको। ये स्टार्ट ही आपको इतना आगे ले जाएगा, इतना आगे लेके जाएगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी वहां तक की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और जो लोग अभी भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सर, आप अपने साथ वफादार नहीं है। जो लोग अभी भी फेसबुक पे बैठे हुए हैं, जो अभी भी चैटिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग समझ के नहीं ले रहे, सर आप अपने साथ वफादार नहीं है। दूसरों को कन्वेंस करने से पहले खुद को कन्वेंस करें कि भाई मैंने अपनी जिंदगी के साथ मुखलिस रहना है। अब देखें सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम जब भी, ठीक है, हमारा क्या होता है, हम लोग घर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, ठीक है, हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हमने आज तक ये चीज नहीं सोची कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया। सर हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हमने कभी भी नहीं ये सोचा। कभी ये चीज सोची है कि कभी ये चीज सोची है आपने, सर माइक म्यूट कर लीजिएगा काइंडली। देखें, कभी आपने ये चीज सोची है
कि जब भी मुल्क हमारे लिए कुछ करता है, ठीक है, जब भी मुल्क हमारे लिए कुछ करता है तो हम मुल्क को मेडल नहीं पहनाते, लेकिन हम जब भी मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो सर हमें मेडल पहनाया जाता है। अब वो बेशक हम खेलों में ही कुछ करें या मुल्क के लिए कुछ और अच्छा कर दें, हमें लाजमन मेडल पहनाया जाता है। सर इसी तरह से यहाँ पे जितने भी आप पर्सन बैठे हुए हो, आप सब लोगों का दिल करता होगा कि हम मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, हम मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। आप मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, मैं अब आपको वो भी बता देता हूँ। आप सब लोगों का दिल करता होगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे हों, मैं ऐसे राह चलता हूँ, जेब से पैसे निकालूं, देखूं बिना कि कितने हैं, मैं एक गरीब पर्सन की हेल्प कर दूं, ठीक है, मैं राह चलता हूँ, जो गरीब पर्सन मिले उसकी हेल्प करूं। मैं मेरे पास मेरा दोस्त आए, कोई भी बंदा आए, वो बोले कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं नौकरी दूं। आप सब लोगों का ये दिल करता होगा। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस एप्लीकेशन में, जिस प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हो, ये आपकी ये सोच भी पूरा करेगी। सर आपको ये आपकी सोच तक लेके जाएगी, आपके कदम के साथ कदम मिलाएगी। सर वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग, सर नेटवर्क मार्केटिंग ही वाहिद वो ऐसा इदारा है जो आपकी सोच से ज्यादा आपको पैसा और आपकी सोच से ज्यादा आपको नौकरियां प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे आपने काम करना होता है, यहाँ पे जितने भी आप पर्सन बैठे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हो, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें, आप ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हो, आपने लोगों को बिजनेस देना है, ना कि लोगों की मिन्नतें करनी है। सर सबसे पहले प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी को समझें, आप इसको देखें कि हम जिस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं इसमें एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी थी, आई नो, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे आज मेरा यही टॉपिक था कि मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करूं कि फोर्सेज है क्या, लेकिन जब मैंने कुछ बातें सुनी, कुछ अलग पर्सन की बातें सुनी, तो मेरा ये टॉपिक बना, अचानक चेंज हुआ कि नो, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए, इन चीजों को खत्म किया जाए, देन आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आप खुद के साथ मुखलिस हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ ये वाकई ही मुझे कुछ ना कुछ देगा। अब देखें सर, देखिए हम मेहनत के साथ, देखिए हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ठीक है, और बेशक अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन है और होना चाहिए। अब देखिए सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में वाज़ह तौर पे लिखा है, ठीक है, कि ए बंदे मैं तुझे रिस्क दूंगा, ठीक है, तू मुझ पे यकीन रख, मैं तुझे रिस्क दूंगा। इसी के साथ अल्लाह ने एक और सिपारे में ये भी फरमान अल्लाह ने किया है कुरान पाक में कि ए बंदे तुझे मेहनत के लिए बनाया गया, तुझे बाहर निकलने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब देखें इसी के साथ साथ अल्लाह ने एक और सिपारे में यह भी फरमा दिया कुरान पाक के कि ए बंदे तेरी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, तेरी मेहनत कभी भी खत्म नहीं होगी, उसका अजर तुझे मिल के रहेगा। अब सर मुझे बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने, देखिए मैं आपको सारी बात वाज़ा करूंगा इस्लामिक तरीके के साथ। सर देखें अल्लाह ने आपको साफ वाज़ा तौर पे ये बता दिया है कि ए बंदे मुझ पे यकीन कर, लेकिन यकीन के साथ साथ अमल भी कर, यकीन के साथ साथ अमल भी कर। सर अगर आप अल्लाह का फरमान नहीं मानेंगे तो आपको सजा ही मिलेगी। उसकी एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल कमरा बंद कर देते हो, अंदर से ताला लगा देते हो और बैठ जाते हो, अल्लाह मुझे यकीन है कि आप मुझे देंगे, अल्लाह मुझे यकीन है आप मुझे देंगे, अल्लाह आपको सजा ही देंगे, क्योंकि आपने अल्लाह का पूरा फरमान नहीं पढ़ा, अल्लाह की पूरी बात पे नहीं उतरे। अल्लाह ने फरमाया है कि यकीन के साथ साथ अमल भी कर। जब आप अल्लाह पे यकीन रख के मेहनत करने निकलोगे तो आपको आपकी मेहनत का अजर जरूर मिलेगा, और वो मेहनत का अजर आपका किसी ना किसी दिन के ऊपर पड़ा होता है। अब देखिए हमारा क्या होता है, हम बड़ी जल्दी गिव अप करने वाले लोग हैं, ठीक है। हमारे रोल मॉडल देखें, किसी से भी पूछ लो, हमारे रोल मॉडल है जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रोल मॉडल है जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे रोल मॉडल है हजरत अली अलैहिस्सलाम, हमारे रोल मॉडल है। लेकिन उन्हीं पर्सन को देख लिया जाए और भाई दूसरी बात पे आप गिव अप करके बैठ जाते हो, दूसरी बात पे आप गिव अप करके बैठ जाते हो। सर वो जो हस्तियां थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी, वो सर कटा के भी गिव अप नहीं था किया उन्होंने, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं ये गिव अप होता क्या है। देखिए अल्लाह ने आपकी मेहनत का सिला किसी ना किसी दिन में रखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपकी मेहनत का सिला पड़ा हुआ है 31वें दिन पे। अब आपने पहले दिन से मेहनत स्टार्ट कर दी, अब आपने पहले दिन से मेहनत स्टार्ट की। जी मैम, सईद बदर शाह काइंडली माइक म्यूट कर दें सर, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। माजरत ख्वाह हूँ मैं आपसे, ये बात की मैंने, माइंड ना कीजिएगा, बस अपना माइक म्यूट रखिएगा। देखिए सर अल्लाह ने फॉर एग्जांपल आपकी मेहनत का सिला रखा हुआ है 31वें दिन पे। अब आपने क्या किया, आपने पहले दिन पे से मेहनत करना स्टार्ट कर दी। अब पहले दिन से 5वें पे आए, 5वें से 10वें पे आए, 10वें पे 15वें पे आए, 15वें से 20वें पे आए।
आपने कहा भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे अजर मिलेगा, अभी और भी मेहनत कर लेता हूँ। आप 20वें से 25वें दिन पे आए, लेकिन 25वें पे जब 29वें और 30वें दिन पे आए ना, आपने कहा नहीं यार, पूरा महीना हो गया, 30 दिन हो गए, मुझे मेहनत का अजर नहीं मिल रहा, इट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन सर आपको नहीं पता होता कि आपके मेहनत का सिला 31वें दिन पे पड़ा होता है। आप 30वें दिन तक मेहनत करके उसको छोड़ जाते हो। इसी तरह से मैं एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे 1 महीना काम कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ वो अर्निंग 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 देख रहे होते हैं, अपलाइनर की अर्निंग, अपलाइनर की अर्निंग। भाई अपलाइनर का वे ऑफ वर्क भी तो देखो, वो काम क्या कर रहा है, वो किस तरह से दो लोगों को डील कर रहा है, किस तरह से कन्वेंस कर रहा है। आपने देखिए मैं आपको बताता चलूं, आपसे कोई भी पूछे कि भाई आप काम क्या करते हो, आप उनको फख्र के साथ बताओ कि सर मैं इंटरनेशनल करेंसी यूएसडी डॉलर्स की मार्केटिंग करता हूँ, उसकी प्रमोशन करता हूँ। सर या आप यही बताने में फख्र महसूस करोगे कि मैं क्रीम की प्रमोशन करता हूँ। ठीक है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ मैं एक बात कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव लीजिएगा कि ये कितनी फख्र की बात होगी कि आपसे आपके रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या काम करते हो बेटा, आप उन्हें बोलें कि मैं इंटरनेशनल करेंसी यूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करता हूँ। वो आगे से सोच में पड़ जाएंगे, भाई पता नहीं क्या काम कर रहा है हमारा बंदा। तो ये चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। आज का मेरा यही टॉपिक था कि मैं आपको ये बातें समझा सकूं, ये इन चीजों तक ला सकूं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने से पहले खुद को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर किसी को कन्वेंस करने से पहले खुद को कन्वेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दफा मैं आप सबके हैंड खत्म करूंगा, मुझे बताइएगा कि किस किस को ये समझ आई, कौन कौन बंदा अपने साथ मुखलिस है। सर हैंड रेस करके मुझे बताइएगा कौन कौन पर्सन अपने साथ मुखलिस है, किस किस को ये चीजें समझ आई। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। देखें जी, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी पता क्या है, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी इस टाइम ये है कि मेरे लीडर सर ज़ीशान मुगल ने भी हैंड रेस की है, उन्होंने भी मेरी बात से एग्री किया है। इट मींस कि मेरा आज का अजर पूरा हुआ, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे यहाँ पे सराख दिया है। तो चलें जी, इसी के साथ क्यों ना आपको और भी मोटिवेट किया जाए, आपको और भी इंट्रोड्यूस किया जाए। चले मैं आपको एक ऐसी मैम से मिलवाता हूँ जो समझ लें